तो क्रूज़ शिप का नाम तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये चलता फिरता 5 स्टार होटल होता है, जहाँ पर आपको ऐसी-ऐसी सहूलतें मिलती है, जो आपके पूरे एक 5 स्टार होटल में मिलती है। जैसे कि कॉन्टिनेंटल क्यूज़ाइन, स्पा, लाउंज, रिलैक्स रूम और भी ना जाने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो एक किसी 5 स्टार होटल्स में मिलती हैं। वो सारी चीज़ें एक क्रूज़ शिप में मिलती हैं। भारत में भी कई सारी जगहों पर क्रूज़ शिप चलती है, लेकिन अब भारत दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज़ चलाने जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की। यहाँ पर वाराणसी से लेकर कोलकाता होते हुए ढाका, फिर डिब्रूगढ़ होते हुए दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज़ चलाई जाने वाली है, जो अगले साल से शुरू होगी। इसके बारे में जो मंत्री हैं पोर्ट्स, शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज़ के सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी है और इसके लिए एमओयू भी साइन किया जा चुका है। और इसके बाद अब दुनिया में सबसे लंबी जो रिवर क्रूज़ होगी वो इंडिया में होगी, जो वाराणसी से चलकर डिब्रूगढ़ असम तक जाएगी। तो क्या है ये रिवर क्रूज़ और क्यों ये इतनी ख़ास है भारत के लिए? चलिए आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, इसके रूट, इसके प्राइस, इसकी फीचर्स की, और इसके अलावा जो भी भारत में और रिवर क्रूज़ चलती है उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इंडिया टाइम्स, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लग्जरी रिवर क्रूज कवरिंग 4000 किलोमीटर फ्रॉम वाराणसी टू असम विल स्टार्ट इन जनवरी। यानी कि जनवरी से दुनिया की जो सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज है वो शुरू हो जाएगी, जो कवर करेगी 4000 किलोमीटर का डिस्टेंस। 12 नवंबर का आर्टिकल है ये, और ये नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ मामला है, तो नॉर्थ ईस्ट टुडे में भी आया है। इंडिया टू लॉन्च वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज फ्रॉम वाराणसी डिब्रूगढ़ वाया बांग्लादेश, 11 नवंबर का ये आर्टिकल है। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो पानी के जहाज़ से सामान तो बहुत ट्रांसपोर्ट होता है, ज़्यादातर समंदर के ज़रिए ही होता है, लेकिन सरकार इनलैंड वाटरवेज को भी पुश कर रही है, यानी कि नदियों के ज़रिए, नहरों के ज़रिए, झीलों के ज़रिए सामान का ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन सिर्फ सामानों का ही ट्रांसपोर्टेशन इनलैंड वाटरवेज से नहीं हो रहा है, बल्कि सरकार यहाँ पर पैसेंजर्स को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत में अब दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज शुरू होने वाली है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गंगा नदी के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी में होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक लगभग 4000 किलोमीटर तक का सफ़र तय करेगी, जिसको पूरा करने में इस क्रूज शिप को 50 दिन लगेंगे। और इसकी शुरुआत 10 जनवरी से वाराणसी से शुरू होगी और 50 दिन के बाद ये असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। इस पूरी क्रूज वॉयज मतलब सफ़र, जो पानी के जरिए सफ़र होता है उसको वॉयज कहते हैं। तो इस पूरी क्रूज़ वॉयज का नाम गंगा विलास रखा गया है और ये एक इंटरनेशनल क्रूज़ वॉयज होगी, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका को भी जोड़ेगी। सर्बानंद सोनोवाल, जो पहले असम के सीएम रह चुके हैं, लेकिन अभी तो हिमंता बिस्वा शर्मा है, लेकिन अब सर्बानंद सोनोवाल केंद्र सरकार में पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज मंत्री हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये रिवर जर्नी दुनिया की सबसे लंबी रिवर जर्नी होगी, जिसे सिर्फ एक शिप से ही पूरा किया जाएगा, और इससे पूरी दुनिया के रिवर क्रूज मैप में भारत और बांग्लादेश दोनों का नाम आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो रिवर क्रूज दुनिया के बाकी देशों में भी होता है, जैसे कि यूरोप में कई सारी नदियां हैं जहां पर रिवर क्रूज होता है, जैसे कि राइन रिवर और डेन्यूब रिवर। लेकिन ये दोनों नदियां कई देशों से गुजरती हैं और ये नदियां कंपैरेटिवली छोटी भी हैं गंगा की तुलना में। तो देखा जाए तो वाकई में गंगा विलास दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज होने वाली है। और ये रिवर क्रूज को पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत ऑपरेट किया जाएगा, और सरकारी बॉडी के रूप में भारत की इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ दो कंपनियों ने एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जो है अंतारा लग्जरी रिवर क्रूजेज और दूसरी कंपनी है जेएम बख्शी रिवर क्रूजेज। और इतना ही नहीं, टिकट का जो प्राइस होगा उसमें केंद्र सरकार का कोई दखल नहीं होगा। सरकार कोई इंटरवेंशन नहीं करेगी कि आपको कौन सा प्राइस रखना है। यहाँ पर जो भी टिकट का प्राइस सेट किया जाएगा वो इन कंपनियों के द्वारा ही सेट किया जाएगा, अपनी कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए और अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए। और अगर मैं इसके सफ़र की बात करूँ तो वाराणसी से चलेगी ये गाज़ीपुर और दूसरे शहर बक्सर वगैरह होते हुए पटना पहुँचेगी 8वें दिन, और 20वें दिन ये बांग्लादेश की तरफ ना जाकर कोलकाता जाएगी, और यहाँ पर ये 1 दिन रुकेगी और पैसेंजर्स को कोलकाता घूमने का 1 दिन का मौका मिलेगा। फिर अगले दिन ये जाएगी बांग्लादेश की तरफ और 15 दिन बांग्लादेश में गुजार कर ये ब्रह्मपुत्र नदी के जरिए डिब्रूगढ़ के बोगीबील पर जाकर इसकी यात्रा खत्म हो जाएगी। आपको पता होगी कि बोगीबील में ही भारत का सबसे लंबा पुल भी है,
तो वहीं पर ही इस वॉयज का टर्मिनेशन भी होगा। देखा जाए तो 50 दिन की ये यात्रा होगी, जिसमें से 4000 किलोमीटर का सफ़र तय किया जाएगा और इसमें 15 दिन तो बांग्लादेश में गुजारेंगे और इसी 15 दिन में ये शिप 1100 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी और बाकी के 35 दिनों में ये 2500 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। यानी कि ऑन एन एवरेज ये शिप एक दिन में 80 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। जगह जगह रुकती जाएगी और जगह जगह के जो कल्चर है वो दिखाती जाएगी और जगह जगह की क्यूज़ाइन मिलती जाएगी। यानी कि पूरा सफ़र यहाँ पर काफ़ी एडवेंचरस होगा। और ये होगा इसका मैप। आप देख सकते हैं कि जब वो वाराणसी से चलकर आएगी तो कोलकाता आएगी और कोलकाता से धीरे धीरे ये जगह जगह रुकते हुए, जैसे कि नमखाना रुकेगी, भगावतपुर रुकेगी, बाली रुकेगी, बुरीर बाबरी रुकेगी, मंगला, कोटका, बगेरहाट, बारिसाल, नारायणगंज और ढाका। और ढाका से जाकर ये ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र को वहाँ पर पद्मा नदी बोलते हैं, तो पद्मा नदी के ज़रिए यहाँ पर आगे जाएगी इंडिया की तरफ और इंडिया में प्रवेश कर देगी। इंडिया में प्रवेश करने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। ब्रह्मपुत्र में जाएगी गुवाहाटी होते हुए ये डिब्रूगढ़ चली जाएगी। लेकिन सवाल ये आता है कि इस क्रूज शिप के फीचर क्या होंगे, क्योंकि देखा जाए तो इतनी लंबी जर्नी होने वाली है तो इसके फीचर काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। 50 दिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं एक जर्नी के लिए। तो देखिए ये है वो शिप जो वाराणसी से चलकर डिब्रूगढ़ तक जाएगी। तो देखिए ये जो क्रूज शिप होगी वो आप ये समझ लीजिए कि 5 स्टार होटल से कम नहीं होगी, क्योंकि देखा जाए तो इसमें वो सारी सुविधाएं होगी जो किसी 5 स्टार होटल में होती है। यानी कि हर तरह की सुविधाएं हैं जो किसी आदमी के लिए ज़रूरी है। हालांकि देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा कलरफुल शिप होगी अंदर से और बाहर से भी। और इसको देखें तो इसमें ओपन डेक भी होगी और इसमें स्पा और लाउंज तो होंगे ही, लेकिन साथ ही जहाँ जहाँ पर ये शिप गुजरेगी तो वहाँ का जो डिलीशियस खाना है, कुजीन है, वो भी पैसेंजर्स को परोसा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई नॉर्मल यात्रा नहीं होगी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए यात्रा होगी जो घूमने का शौक़ रखते हैं और जिनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा है, क्योंकि इसमें मौजूद सर्विस को देखते हुए इसका किराया काफ़ी ज़्यादा महंगा होने वाला है। तो मिडिल क्लास और गरीब आदमी इसमें शायद ना जा पाए। हालांकि देखा जाए तो जो अमीर लोग हैं या जो इसमें जा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, उनको इस क्रूज़ शिप में बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अब ये अगले साल शुरू होने वाली है जो दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज़ होगी। लेकिन शायद ये रिवर क्रूज़ भी भारत की लग्जरी ट्रेनों की तरह ही है, जहाँ पर आम आदमी उसमें नहीं जाता है, बल्कि जो टूरिस्ट होते हैं, जो विदेशी लोग होते हैं, उसमें सफ़र कर सकते हैं और इसमें ट्रैवल करना अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं आम आदमी। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ यही रिवर क्रूज़ होने वाली है, बल्कि हमारे देश में पहले से ही कई जगहों पर रिवर क्रूज़ चलती है, लेकिन वो इंटरनेशनल नहीं चलती है। ये पहली इंटरनेशनल रिवर क्रूज़ होगी। इससे पहले जो चलती है वो इंडिया में ही चलती है, जबकि ये इंटरनेशनल होगी जो बांग्लादेश के रास्ते होकर जाएगी। तो भारतीय नदियों में और भी क्रूज़ शिप हैं जो यात्राएं करवाती है टूरिस्टों को, लेकिन वो सिर्फ भारत के अंदर ही ऐसा करवाती है। जैसे कि असम के गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ तक 10 रातों की क्रूज़ शिप, और ये क्रूज़ उस जगह पर जाती है जहाँ जहाँ पर अहोम साम्राज्य था, जैसे कि शिव सागर, दुनिया का सबसे बड़ा नदी का द्वीप माजुली और काजीरंगा नेशनल पार्क से गुजरती है। ये भी टूरिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रेजी ट्रिप है। और इसके अलावा गोवा के मांडोवी नदी पर भी कुछ घंटों के लिए क्रूज़ शिप चलती है और वहाँ पर बहुत सारी एग्जॉटिक चीज़ें की जाती है, जैसे कि फोक सॉन्ग, गाना, नाच गाना होता है और कुजीन होती है आसपास की खाना, और ये मतलब ये भी बहुत काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल की है। और इसके अलावा कर्नाटक के मैंगलोर की फाल्गुनी नदी पर भी 3 घंटों की क्रूज़ शिप चलती है। वैसे ये क्रूज़ शिप काफ़ी जगहों पर जाती है, लेकिन इसकी जो हाईलाइट है इसमें सर्व होने वाला मंगलोरियन कुजीन है। मंगलोरियन कुजीन की बात ही कुछ अलग है, खाने में मज़े ही आ जाता है। तो ये है कुछ रिवर क्रूज़ जो इंडिया में चलती है। और इसके अलावा आपको तो पता ही लग गया है कि अगले साल 10 जनवरी से देश का सबसे लंबा और दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज़ शुरू होने वाला है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।